तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा लिनले की फादर जो होता है निकल गया था अपनी बीवी की कातिल को ढूंढने के लिए, और उसमें जो होता है बहुत सारे पावरफुल पावरफुल चर्च का हाथ था। दूसरी तरफ हमने देखा हमारा लिनले जो होता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही खूबसूरत से पल बिता रहा था, और वहाँ पर आ गया था इस जगह का सिटी लॉर्ड, और वहाँ पर उन दोनों को देख लिया था यहाँ पर हमारा सुंदर परी, और गुस्से में आकर यहाँ से चला गया था। और तभी यहाँ पर हमने देखा हमारा टियान्यू के मतलब हमारे लिंगले की जो फादर होती है वो भी देख लेता है, और उन दोनों की रिलेशनशिप को समझ जाती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है आज की एपिसोड शुरू होती है, और हमको दिखा जाता है यहाँ पर वो सब जो होता है यहाँ पर खड़ा होती है एक जगह के सामने, और तभी यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाती है। और फिर ये देखकर जो होता है हमारा सुंदर परी जो होते हैं यालेस, वो भी यहाँ पर थोड़ा देर के लिए यहाँ पर अपने सिर को झुका लेती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खास सी एक आने वाली है मेहमान, और हमारा लिनले जो होता है अपने सिर को नहीं झुकाता। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को जो इस चर्च का शायद से यहाँ पर लॉर्ड होगा, और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है आर्या होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे यालेस जो होते हैं करा होता है कि यहाँ पर तुम अपने सिर को झुका लो, और क्योंकि यहाँ पर ये बंदा हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है नाच होते हैं जो होता है अपने आंखों को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे झुका लेती है, और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर वो बंदा जो होता है धीरे धीरे करके ऊपर उड़ जाती है, और जाते हुए एक और आग प्रेशर रिलीज करती है। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है तो जो होता है आला है आला जो मतलब यहाँ पर लाइट ही लाइट हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है वो बंदा कहना शुरू कर देती है कि हम यहाँ पर गॉड के बच्चे हैं, तो हमें यहाँ पर गॉड के ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर गॉड के ऊपर भरोसा ना रखोगे तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर हम सब लोग जो होते करा होता है कि हाँ जरूर क्यों नहीं, हम यहाँ पर गॉड के बच्चे हैं, हम यहाँ पर गॉड को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ पर गॉड के यहाँ पर हर एक पूजा करेंगे। फिर ऊपर वगैरह वगैरह ऐसे करते हैं। फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है वो बंदा जो होता है अपने पावर से जो होता है सब लोगों को यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले आना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो होता है हमारा हीरो अपने कंट्रोल से छूट जाती है, मतलब उस बंदे के कंट्रोल से। फिर करा होता है कि अचानक से मुझे क्या हो गया था, मेरा बॉडी का हर एक पार्ट यहाँ पर किसी और के कंट्रोल में कैसे जा सकता है यहाँ पर। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है मास्टर डैलन बता रहा होती है कि ये सब स्पिरिचुअल पावर का काम है, और ये सुनकर जो होता है हमारे हीरो के आंखें खोल जाती है और करा होता है कि स्पिरिचुअल पावर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वहाँ पर वो बंदा जो होता है इसी तरह अपनी बकचोदी चल रही होती है, मतलब क्या बकचरिया कर रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो बता रहा होता है कि तो फिर ये बंदा सब लोगों को यहाँ पर अपने साइड करने की कोशिश कर रहा है, और अपने स्पिरिचुअल पावर से सब लोगों को अपने सब लोगों के माइंड को करप्ट कर रहा है। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है वो बंदा कह रहा होता है कि तो फिर तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए जो स्पिरिचुअल पावर महसूस हुई, क्या तुम लोगों को उससे यहाँ पर महसूस हुई कि कैसे सुकून मिला, तुम लोगों के साथ गॉड मुलाकात की। फिर ऊपर हमको दिखा जाता सब लोग जो होते हैं इस बात के लिए बहुत खुश होती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता हमारे लिंगले जो होता है कह रहा होता है कि एलिस चलो यहाँ से। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है एलिस कह रहा होता है कि तुमने अभी देखा हम लोग यहाँ पर एक ऐसे जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर हमको गॉड के साथ यहाँ पर मुलाकात करने की यहाँ पर इच्छा हो सकती है, मतलब जहाँ पर गॉड हो सकती है उस जगह में। फिर हमारा एलिस मतलब हमारे हीरो कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर से सब लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो परी बताता है कि लेकिन यहाँ पर तुम अच्छा नहीं सोच सकते, थोड़ा तो यहाँ पर अच्छा सोच लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सोचना चाहिए कि हमको यहाँ पर हमारे गॉड ने यहाँ पर बुलाया था, हमको एक अच्छा पल महसूस हुई। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो बताता है कि लेकिन तुम्हें इस पावर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे गॉड का नहीं है, और तुम्हारे बॉडी के कंट्रोल किसी और को क्यों दोगे तुम यहाँ पर। और यहाँ पर ये बंदा सब लोगों को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है ताकि यहाँ पर अपने साइड कर सके, और यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर अपने बॉडी के कंट्रोल किसी और को देना नहीं चाहिए। फिर पर हमको दिखा जाए तो करा होता है कि तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है बताना शुरू कर देती है कि फिर अपने अपने आप का मर्जी हो तो किसी और के मर्जी को अपने बॉडी को कंट्रोल क्यों दोगे तुम यहाँ पर। और फिर पर हमको दिखा देता हमारा हीरो करा होता है कि ये सब जो है यहाँ पर एक चाल जैसा है, तुम्हें कुछ थोड़ी देर के लिए एक आराम से महसूस होती है, वो बस स्पिरिचुअल पावर की वजह से है, और इससे तुम्हें यहाँ पर कोई गॉड मॉड तुम्हें मुलाकात नहीं करने के लिए मतलब बुलाता, बल्कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअल महसूस से यहाँ पर कर दिया जाता है। फिर वो बंदी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और करा होता है कि तुम्हें ऐसा बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें अच्छा तो सोचना चाहिए, और गुस्से में जो होते करा होता है कि मैं अकेला ही ऐसे चला जाऊंगा। और एक होते जो होते वो बंदी ऐसे जाने लगती है, हमारा हीरो जो होता है उसके पीछे जाने से ले जाती है, लेकिन सोचता है कि इससे मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाएगा, इसी वजह से वो पीछे आ जाती है। और फिर पर हमको दिखा देते हैं यहाँ पर वो हमारा हीरो जो होता है चलते चलते जो होते हैं यहाँ पर आ चुकी होती है उसी कार
कार्विंग वाली जगह में, जहाँ पर बहुत सारी स्टैचू वगैरह वगैरह रखा जाती है। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके पास जो होता है आ जाती है इस जगह के यहाँ पर लॉर्ड, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है करा होती है कि वाह हाँ 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 बच्चे तुझे मालूम ना है, तूने यहाँ पर जो यहाँ पर कार्विंग बनाया है स्टैचू की उसमें तो कोई खराबी ना है, और उस स्पिरिचुअल पावर मतलब उस स्टोन की जो यहाँ पर कीमत लगाया भाई, हाँ हाँ मिलके ही यहाँ पर धमाका मचा दे यार। और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा दाम बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर तुम एक आल्स एकेडमी के जीनियस स्टूडेंट हो, तो इससे तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा जो कार्विंग है उससे भी ज़्यादा हाई दामे में बेचने लगी है। और फिर पर जाते जाते जो होते हैं उनके सामने एक स्टैचू पड़ जाती है, और हमको दिखा जाते हैं स्टैचू जो होता है यहाँ पर एक ड्रैगन की होती है, और ड्रैगन को देखकर जो होता है हमारे हीरो जो होता है उस ड्रैगन को देखने लगती है, और फिर पर हमको दिखाई देता है हमारे हीरो सोचने लगता है कि ये ड्रैगन मेरे को असली जैसा महसूस हो रहा है, और इसके पावर लेवल को भी मुझे को यहाँ पर महसूस हो रहा है। फिर पर हमको दिखा देता है वो ओरिजिनल में उस ड्रैगन को जो बहुत ही खतरनाक से अटैक करती है वगैरह वगैरह। फिर पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो को बता रहा होता है कि ये ड्रैगन को बनाने वाला एक बहुत ही खास और पावरफुल मास्टर है, जिन्होंने यहाँ पर इस ड्रैगन को बनाया है, जिसके पास यहाँ पर स्पिरिचुअल वगैरह वगैरह पावर होती है, तो ये सब उसके असली आइडेंटिटी को यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं, जैसे इसके असली ड्रैगन वाली फॉर्म को हमारे हीरो ने देख पाया ऐसी तरह। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहने लगता है कि क्या यहाँ पर मुझे कुछ गाइडेंस दे सकते हैं मेरे कार्विंग की वजह से, यहाँ पर मेरे कार्विंग में कोई गलती वगैरह वगैरह आप दिखा सकते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा तुम्हें यहाँ पर कुछ गलती नहीं है, तुम्हारा काम में तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई भी यहाँ पर गलती ना है। फिर वहाँ पर मास्टर डैलन आते हो कह रहा होता है कि बच्चे तुझे यहाँ पर मरने के ऊपर भरोसा ना है, यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खास और अच्छी तरीके से टेक्निक सिखाई, और तू यहाँ पर सीख रहा है किसी और के बंदे से यहाँ पर मुलाकात मतलब यहाँ पर ये मांग रहा है, और मेरे को यहाँ पर भरोसा नहीं है क्या। और फिर पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो कह रहा होता है कि ना मास्टर ऐसा कोई बात ना है। फिर पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है बाहर आ जाती है उस जगह से, और आ जाती है यहाँ पर एलिस के घर के सामने। फिर पर उसी की तरफ देखना शुरू हो जाती है, तभी यहाँ पर हमारा हीरो के पीछे से जो होता है यहाँ पर एक हाथ लगाती है। फिर पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर यू आर कोई नहीं होता, यहाँ पर हमारा सुंदर परी एलिस हो जाती है, मतलब एलिस होती है। फिर पर हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको जो होता है रोक देती है। फिर पर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होता है उसके लिए एक फूल के पंखुड़िया भी मतलब फूल की एक गुलदस्ता भी ला चुकी होती है। फिर पर हमको दिखा देता है हमारा सुंदर परी कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे माफ करना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बह गया था, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से मैं ताकत पर के सहारा ले रहा था, लेकिन यहाँ पर तुम उससे जैसा नहीं हो, मुझे तुम पसंद हो। और जाके जो होता है उस बंदी को मतलब हमारे हीरो को गले लगा लेती है, और रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और मैं। और फिर हमारा हीरो जो होता है उसके सिर को जो होता है पर सहलाती है, और फिर पर हमको दिखा जाता है दोनों के बीच में जो होता है फिर से यहाँ पर अपने बॉन्ड ठीक हो जाती है, दोनों जो होते हैं गले लेकर रखी होती है। फिर पर हमको दिखा जाता है रोमांटिक सीन के बाद सीन कट हो जाती है, हमारा हीरो जो होता है चल रहा होती है। फिर पर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है करा होता है मतलब हमारे हीरो को मास्टर करा होता है कि बच्चा तेरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिख रहा है तो कुछ ज़्यादा ही उस बंदी के पीछे यहाँ पर बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जबकि तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूर हो एक दूसरे से, जब चाहे यहाँ पर तुम मुलाकात नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम्हारे अंदर जो यहाँ पर कमी है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तुम जब चाहो उस बंदी को देख नहीं सकते, किसी खास टाइम पर ही देख सकते हो। फिर पर हमको दिखा देता करा होता है कि तो फिर मास्टर हम क्या करें यहाँ पर हमारे दरमियान की उस कमी को पूरा करने के लिए। फिर पर हमको दिखा देता सामने की तरफ एक बंदा जो होता है यहाँ पर एक गोले को बेच रहा होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखा तो बताना शुरू कर देती है कि आप लोग इस गोले को देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर अपनी मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, तब यहाँ पर आप कुछ भी मुलाकात करने की इशारा हो, मतलब यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर याद आए उस चीज़ की जो यहाँ पर तुम्हारे लिए खास है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को इसके अंदर देख सकते हैं। हमारा हीरो जो होता है बहुत ही खुश होती है और कह रहा होता है कि मास्टर मुझे मिल गया, तो मैं अगर इस चीज़ को खरीद लूँगा, जब चाहे मुझे यहाँ पर एलिस की याद आए तो मैं उसको देख लूँगा। और फिर पर कह रहा होता है कि हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं। और फिर पर हमको दिखा देता है बंदा जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर आप खरीदिए, किसको कौन सा चाहिए बताइए। और फिर पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि मुझे दोनों पैक कर दो, और कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पर इसके दाम बहुत ही ज़्यादा है 800 करके। फिर पर हमारा हीरो जो होता है कोई दिक्कत वाली बात ना है, पैक कर दो। फिर पर हमारा हीरो जो होता है दोनों ले लेती है, और फिर पर हमको दिखा जाती है वो लेकर जो होते हैं एलिस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फिर पर हमको दिखा जाता है हमारा एलिस को मतलब हमारा हीरो सोच रहा होता है कि जब यहाँ पर मुझे एलिस की यहाँ पर मुलाकात करने की याद होगी तो मैं यहाँ पर इसको देख लूंगा, और जब यहाँ पर एलिस को मेरे ऊपर दिखने की मुलाकात होगी मतलब यहाँ पर इच्छा होगी तो वो मुझे इसके अंदर से देख सकता है। और फिर पर हमको दिखा जाता है हमारा डैलन मास्टर कह रहा होता है कि लेकिन
बच्चे तूने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड ना कर दी, यहाँ पर तूने तो बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, कह रहा होता है कि मास्टर वो सब तो सिर्फ मामूली सा है। फिर सामने से जो होता है उसके तीनों भाई आ जाती है और कह रहा होता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जो बड़ा भाई होती है, कह रहा होता है कि सुन ले भाई, यहाँ पर मैंने देखा यालेस जो है पर एक बंदी के साथ जा रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है, वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि मैं कहता है नहीं विश्वास कर सकता, और फिर कह रहा होता है कि मैं खुद जाके देखूंगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर वो जाने लगती है उसी तरफ हमारा हीरो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जाते जाते सोच रहे होते हैं कि हमारे एलिस किसी और बंदे के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं हमारे हीरो जो होते जा रहा होते हैं, जाते जाते एलिस के घर में पहुंच जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एलिस जो होते हैं यहाँ पर उसी बंदे के साथ जा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर वो बंदा जो होता है पर घूमते हुए देख लेती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो नशेड़ी बाप जो होती है यहाँ पर देख रहा होता है हमारे हीरो की तरफ आते हुए, करा होता है कि कौन है तू, यहाँ पर क्यों आए है, और मैं तेरे को पहले ही बताया था कि तू यहाँ पर मेरे बेटी के लिए काबिल ना है, तू यहाँ पर इतना बड़ा एक्सपेंसिव भी नहीं है जो मेरा बेटी को यहाँ पर अच्छी तरीके से रख सकता है। तो तेरा यहाँ पर मेरा बेटी के साथ कोई भी यहाँ पर मैच नहीं है, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि यहाँ पर तूने कभी मेरे बेटी को एक बहुत ही खास यहाँ पर एक्सपेंसिव कोई गिफ्ट दिया है, कुछ ना दिया है। तू हट यहाँ से, यहाँ पर भाग जा, तू यहाँ पर मेरा बेटी के काम मतलब यहाँ पर करीब नहीं हो सकता, मेरा बेटी की तू कभी कभी यहाँ पर बराबर नहीं कर सकता, तू उसके काबिल ही नहीं है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो नशेड़े के ऊपर मेरे को कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है भाई कितना ज़्यादा मेरे को भी मालूम नहीं, मतलब हमको दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ एलिस से बात करना है, तुम लोग यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मुझे उसके मुँह से सुनना है कि वो मुझे छोड़ कर जाना चाहता है या नहीं। और हमारा हीरो को भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी होती है, और ये देखकर जो है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है, मतलब थोड़ा जा चुकी होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो प्रिंस होती है, आपने देखी होगा इस बंदे को, और ये बंदा का नाम है यहाँ पर कैलन है। कैलन जो होता है बताना शुरू कर देते हैं कैलिन ले, तुम क्या लगता है यहाँ पर तुम एलिस के लिए काबिल हो, तुम कहते हैं काबिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर तुम उसके लिए एक बहुत ही अनजाने से बंदे हो, और मैं हमेशा उसके बचपन से लेकर अभी तक उसके साथ रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है वो तुम्हारे लिए कामयाब हो सकता, मतलब यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर वो यहाँ पर अपने सुख दुख की बातें तुम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, वो बल्कि मुझसे शेयर कर सकता है, क्योंकि मैं उसके बचपन से दोस्त हूँ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको बता रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है यहाँ पर, तुम यहाँ पर उसके लिए कभी भी यहाँ पर उसके बराबर ही नहीं थे। फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदा जो होता है मतलब नशेड़ी भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ एक तुम सही कर रहा है यहाँ पर प्रिंस। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तो फिर यहाँ पर तुम यहाँ से चले जाओ। फिर पर हमारा हीरो जो होता है कोल्ड वे में कह रहा होता है कि मुझे तुम लोगों से कोई बात करनी नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर प्रिंसेस से मतलब याले से सुनना है खुद बातें। फिर पर कह रहा होता है कि हाँ जरूर तुम ही सुन लो। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उस गैरेज के अंदर आ जाती है, और फिर पर हमारा हीरो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे को साथ नहीं रहना चाहते। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा सुंदर एलिस जो होते हैं पर डरे रहमे होती है और कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ करना। और फिर ये कहते हुए जो होते वो बंदा यहाँ पर अपने उस गैरेज के दरवाजे को बंद कर देती है। हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने टूटी हुई दिल को लेकर ऐसे जाना शुरू हो जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके दोनों भाई भी देख रहे होते हैं, जाते जाते जो होते हैं यहाँ पर जो गिफ्ट खरीदा था उसको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो दोनों बंदे मतलब हमारा दोनों साथी जो करा होता है डाउसन बता रहे होते हैं कि तुम जाओ और हमारे लिनले भाई के साथ यहाँ पर रहो, उसके साथ कुछ भी हो जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना उसका। फिर पर हमको दिखाया जाता है वो करा होता है कि मुझे थोड़ा सा काम है मैं अभी आया। फिर पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों भाई जो होते हैं हमारे लिनले की पीछा करना शुरू हो जाते हैं। हमारे लिनले जो होते हैं उसी जगह में आ चुके होते हैं जहाँ पर वो कार्प करता था। फिर पर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है गुस्से में आकर जो होता है अपने कार्बनिक 9 को निकाल लेती है, और फिर वहाँ पर उसी पल को सोचना शुरू कर देती है जब उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी और कितना हसीन हसीन से पल बिताया था, उसके साथ बातें की थी और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी जगह में घूमा था। और उन सब यहाँ पर इमोशनल को सोचते हुए जो होता है हमारा हीरो बहुत ही गुस्से में आ चुकी होती है, और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसकी पहला केस और उसके पहला यहाँ पर मुलाकात। फिर पर हमको दिखाई देती है इसी तरह जो है बहुत सारे कुछ सोचता रहता है, और हमारा हीरो जो होता है गुस्से में आकर उस स्टोन में अपने यहाँ पर उस कार्बिंग 9 को यहाँ पर डालते हुए जहाँ पर उसको खत्म मतलब काटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है बंदे को यानी कैलन को। कैलन जो अपने डैड के पास आ चुकी होती है और उसके डैड को बता रहा होता है कि डैड मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और फिर पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पहले से मालूम है कि यहाँ पर ये बंदी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़राब सिचुएशन में है और उसके फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और इसके फैमिली यहाँ पर कर्ज में डूबा हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पर लगता है कि हमारा फैमिली कभी भी ऐसे बंदी को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा?
रहेगी। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है करा होता है कि जबकि तुम यहाँ पर इसको पसंद करते हो तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात ना है और मैं तुमको इसके साथ शादी करने की परमिशन भी देता हूँ। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाए तो बंदा जो तो बहुत ही खुश होती है और इस बंदे के असल में कोई और ही मकसद होती है, बल्कि ये बंदा यहाँ पर हमारे एलिस को पसंद नहीं करता बल्कि यहाँ पर उसके साथ सिर्फ टाइम बिताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, मतलब उसके मौके का फायदा उठा रहा होती है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक दिन बीत जाती है और हमारा हीरो जो होता है इसी तरह कार्विंग करते जा रहा होती है और उसके भाई जो होते हैं यहाँ पर उसको रोकने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसके दूसरे भाई उसको रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है डाउसन जो होते हैं यहाँ पर अपने ऑफिस में होती है और करा होता है कि यहाँ पर मुझे सबके सब डिटेल चाहिए कैलन फैमिली के बारे में, तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ मुझे लाने के देना है जो यहाँ पर हमारे फैमिली के साथ उसकी बिजनेस में जुड़ी हुई है, मैं यहाँ पर कुछ काम करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इसी तरह यहाँ पर काम करते जा रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर उस स्टोन को कार्व करते जा रही होती है बगैर खाए पिए, मतलब कुछ भी नहीं खाया होता है भाई। 2 दिन के यहाँ पर गुजरने की टाइम आ चुकी होती है। हमारा मास्टर कह रहा होता है कि वाह कितना अच्छा है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सी यहाँ पर मेंटल पावर रिलीज हो रही है इसके बॉडी के अंदर से और यहाँ पर इसने धोखा खाने की वजह से इसके मेंटल पावर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस मौके के अंदर अगर इसने जो कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो इसकी मेंटल पावर और भी बढ़ते जाएगी और शार्प हो जाएगी। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है यहाँ पर उन सब उस मोमेंट को हमारा हीरो सोच रही होती है जब हमारे हीरो ने पूछा था कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर उस बंदी ने बताया था कि आई एम सॉरी मुझे माफ करना और हमारा हीरो जो होते हैं और भी गुस्से में आ चुकी होती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है हमारे हीरो जो होते हैं लगातार इसी तरह पर काट करते जा रही होती है और 3 दिन बीत जाती है। फिर पर हमको दिखा कैलन परिवार का हालत खराब हो चुकी होती है और वो बताता है कि डाउसन क्लैन ने यहाँ पर हमारे साथ सारे के सारे यहाँ पर जो यहाँ पर ये बिजनेस है उसको सब के सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब उसको यहाँ पर नहीं रखना चाहता उन्होंने। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आकर वहाँ पर अपने टेबल में उड़ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारा डाउसन जो होती है यहाँ पर अपने भाई की वजह से यहाँ पर कैलन क्लैन की हर एक यहाँ पर उस कॉन्टेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिन्होंने यहाँ पर उसके भाई को यहाँ पर दुख पहुंचाया है और यहाँ पर वो बंदा बहुत ही गुस्से में आकर कर होता है कि लेकिन वो सब ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर वो सब के सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर पर हमको दिखाया तो बंदा भी गुस्से में होती है। फिर पर हमको दिखाया जाए तो दूसरी तरफ 4 भी दिन बीत जाती है, हमारा हीरो जो होता है पर इसी तरह मेहनत करते जा रही होती है और फिर पर उन सब पालों के बारे में भी सोच रहा होती है कि जिन सब पालों की वजह से उसको हर्ट हुई और उसके दिल चकनाचूर हो गया। दिल कैसे चकनाचूर हो सकता है, कोई कांच का चीज़ छोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पर दिल चकनाचूर भी हो सकता है। हमको नहीं मालूम कैसे दिल चकनाचूर होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर हार्टलेस बंदे हैं। फिर पर हमको दिखा जाते हैं यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर मेहनत ही मेहनत कर रहा होती है और इसी तरह जो होते हैं यहाँ पर टाइम बीतते जा रहा होते हैं, दिन के ऊपर दिन बीत जाती है। और फिर पर हमको दिखा जाता है इसी तरह जो होते हैं 10 दिन बीत जाती है और हमारा हीरो जो होता है लास्टली यहाँ पर अटैक करती है उस स्टोन के ऊपर और उस स्टोन जो होता है चकनाचूर होकर यहाँ पर उसके अंदर से निकलती है वही यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी एक स्टैचू और ये वार किसी और का नहीं हमारे एलिस का होती है और ये देखकर जो होते सब लोग बहुत ही खुश होती है। मास्टर डैलन कह रहा होता है कि वाओ कितना खूबसूरत से यहाँ पर स्टोन कार्विंग बनाया है, इसमें तो हर वो एक पल है जिसको यहाँ पर लिंगले ने यहाँ पर महसूस किया है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है मास्टर डैलन बहुत ही खुश होती है क्योंकि यहाँ पर लिंगले ने बहुत ही बड़ा सा काम किया होती है, हमारा हीरो के लेवल भी रिक्त हो चुकी होती है। और फिर पर हमको दिखा जाता है हमारा मास्टर डैलन बता रहे होते हैं कि बच्चे तू तो कामयाब हो गया, तो 7 लेवल का यहाँ पर कार्विंग मास्टर बन चुका है। और उसके दोस्त भी जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कह रहा होता है कि वाह भाई तुमने तो अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया और यहाँ पर तुमने अपने इमोशन की वजह से बहुत कुछ कर लिया है। और फिर पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर मास्टर डैलन जो होता है बताता है कि वाह बच्चे वाह मैंने को आज तूने खुश कर दिया, हाँ हाँ हाँ। फिर पर हमको दिखा जाते हैं मास्टर डैलन कह रहा होता है कि तो फिर तुम इस स्टैचू का नाम क्या रखना चाहते हो। हमारे लिंगले बताता है कि मैं इसका नाम रखूंगा अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर हमारा जो लिंगले के दोस्त होती है वो भी बहुत खुश होती है क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े जो काम कर लिया है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरुरु। और एक बात क्योंकि यहाँ पर हमारा हीरो फिर से जाने वाली है उसी जगह में यानी उसी माउंटेन में जहाँ पर हमारा हीरो को मिलेगा वही ब्लो हार्ट फ्लावर, उससे अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर सकता है। तो ज़्यादा बदतमीजी ना करके एपिसोड खत्म कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय अलविदा टोरोरो।